हेलो एवरीवन, देखिए अब एक्सरसाइज 11.4 स्टार्ट करेंगे। देखो ये एक्सरसाइज करने से पहले हमें कुछ फॉर्मूले को पता होना चाहिए। देखो अभी से पहले आपने क्या चीज़ें पढ़ी हैं, आपने सरफेस एरिया पढ़ा है, ठीक है, और जिसमें हम बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर के, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर वॉल्यूम की। किसकी बात करेंगे हम यहाँ पर? वॉल्यूम की बात करेंगे। देखो जैसे हम बात करते हैं क्यूब, एक है आपके पास क्यूब। क्यूब में क्या होता है आपको पता ही है, सभी साइड्स क्या होती हैं इसकी इक्वल होती हैं, ठीक है। और जो क्यूबॉइड होता है वो किस शेप में होता है आपका, जिसमें आपकी क्या होती हैं ये लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्या होती हैं, अनइक्वल होती हैं, ठीक है। इस तरीके से ये हो जाता है आपके पास क्यूबॉइड, ये सब आपको पता है, ठीक है। और एक होता है आपके पास सिलेंडर, ठीक है। सिलेंडर में आपको पता है इस तरीके से बनता है ये सिलेंडर, ठीक है। ये सिलेंड्रिकल शेप होती है, ठीक है। जैसे आपने टैंक वगैरह देखे होंगे वो सिलेंड्रिकल शेप में है, ठीक है। और जैसे इस तरह का सिलेंडर है तो इसमें ये चीज़ क्या होती है, हाइट काउंट हो जाती है। और अगर सिलेंडर किस तरीके का है, इस तरीके का, जैसे ये है, ठीक, तो इसमें क्या हो जाती है, ये हाइट क्या हो जाती है, ये लेंथ बन जाती है, ठीक है। ये चीज़ें आपको पता है। अब हम बात क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम ऑफ, अगर हम बात करें क्यूबॉइड की, या हम पहले बात कर लेते हैं क्यूब की, ठीक है। तो अगर हम वॉल्यूम ऑफ क्यूब की हम बात करें, ठीक है। देखो वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, कैपेसिटी। जैसे मान लो ये एक आपके पास टैंक है, ठीक है, तो इसके अंदर कितना वाटर आ सकता है, ठीक है, ये है वॉल्यूम या कैपेसिटी कितनी है इसकी, ठीक है। जैसे ये क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड में इसकी क्या कैपेसिटी है, कैपेसिटी का हम कैसे सोच सकते हैं। जैसे मान लो ये छोटा क्यूब है कोई, और ये वाले क्यूब इसके अंदर कितने आ सकते हैं, तो यानी कि इसकी कैपेसिटी पे डिपेंड करेगा, ठीक है, यानी कि इसका वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा। ये है मतलब कहने का, वॉल्यूम का मतलब क्या है, कैपेसिटी, ठीक है, कितनी कैपेसिटी है उस ऑब्जेक्ट की, ठीक है। तो अगर हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की बात करें और वॉल्यूम ऑफ क्यूब की बात करें तो इनमें देखो डिफरेंस क्या होता है। अगर हम क्यूबॉइड की बात करें, आपको पता है ये क्या होती है, इसकी लेंथ होती है, ये क्या होती है, इसकी ब्रेथ होती है, और ये क्या होती है, इसकी हाइट होती है। और क्यूब में क्या होता है आपको पता है, जो ये आपने मान लो ये लेंथ है, ये इसकी ब्रेथ है, और ये क्या है, इसकी हाइट है। क्लियर, समझ रहे हो बात को या नहीं? तो जो आपके पास क्यूब है या क्यूबॉइड है, इनका फॉर्मूला तो सेम है। हम जैसे कहते हैं कि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अगर मैं क्यूबॉइड की बात कर रहा हूँ इस वाले की, यहाँ पर ये जो क्यूबॉइड है, तो ये हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू में हाइट। लेकिन अगर यही चीज़ मैं क्यूब में बनाऊंगा तो देखो क्यूब में क्या है, एल, मान लो ये हमने एल लिया, एक ये एल ले लिया, ठीक है, तो ये भी एल है, ये भी एल है, इक्वल है, तो एल क्यूब हो जाएगा, एल इंटू एल इंटू एल, ठीक है। अब इसको ऐसे नहीं समझ में तो आप ऐसे समझ लो, इसकी लेंथ भी ए है, ब्रेथ भी ए है, और हाइट भी ए है, तो लेंथ भी ए, ब्रेथ भी और हाइट भी, तो ये कितना बन गया आपके पास, ए क्यूब बन जाएगा। क्या इस तरीके से समझ में आ रहा है? बताओ। बात करते हैं हम किसकी, अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की अगर हम बात करें तो वॉल्यूम ऑफ जो सिलेंडर होता है इसके अंदर देखो जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है पाई आर स्क्वायर एच। अगर इसकी हम बात करें तो पाई आर स्क्वायर एच, और अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये पाई आर स्क्वायर एल हो जाएगा, क्योंकि ये एल ले लिया हमने हाइट, क्योंकि ये सिलेंडर ऐसे खड़ा हुआ है और यहाँ पर ये लेटा हुआ है। समझ पा रहे हो? अब इसकी बात को थोड़ा सा हम और डिटेल में समझते हैं कि ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कैसे बना। देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड या क्यूब या सिलेंडर ये कैसे बने, इसको समझते हैं। देखो जो वॉल्यूम होता है ना, वॉल्यूम जो निकलता है वो आपका निकलता है एरिया ऑफ बेस, ठीक है, इनटू में हाइट। इस तरीके से हम इसको बोलते हैं। और आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है तो लेंथ इनटू ब्रेथ क्या होती है, लेंथ इनटू ब्रेथ, बताओ। या यहाँ की हम बात कर रहे हैं इसकी क्यूबॉइड की, लेंथ इनटू ब्रेथ क्या होती है, एरिया होता है। समझ रहे हो ना? तो यहाँ पर देखो एरिया हो गया, अगर इसको हम सोचे लेंथ इनटू में ब्रेथ को, तो ये क्या होता है, एरिया होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया, एरिया ऑफ द क्यूबॉइड इनटू में हाइट। तो यहाँ पर इस तरीके से ये फॉर्मूले बने हैं कि एरिया ऑफ बेस क्या हो गया, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू में हाइट, क्यूबॉइड की अगर हम बात करें, ठीक है। अगर हम क्यूब की बात कर रहे हैं तो इसमें एरिया इसका क्या होगा, देखो ये इसकी लेंथ भी ए है और ब्रेथ भी ए है, तो ए इंटू ए कितना हो गया आपके पास, ए स्क्वेयर हो गया, और इसकी हाइट भी कितनी है, ए है, तो ये भी ए क्यूब इस तरीके से बन गया। बात समझ रहे हो? ये मैंने किसका बनाया यहाँ पर, क्यूबॉइड का, और ये किसका बनाया हमने यहाँ पर, क्यूब का, इस तरीके से। समझ पा रहे हो? अब ऐसे ही सिलेंडर की बात करते हैं। देखो सिलेंडर में ये नीचे क्या है, सर्कल है बेस, यानी कि सर्कल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, एरिया हो गया, और ये हाइट हो गई एच। अगर यहाँ लेटे हुए में बात करें, इसमें भी यही है, देखो इसका ये वाली जो चीज़ है इसकी
सर्कल है तो ये क्या हो गया पाई आर स्क्वायर, और ये क्या हो गई इसकी लेंथ एल हो गई। मतलब आप समझ रहे हो वॉल्यूम को हमने कैसे बनाया, एरिया इंटू में हाइट करके बनाया। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि किसी क्वेश्चन के अंदर अगर आ जाए कि वॉल्यूम दिया हुआ है एरिया दिया हुआ है तो आपको हाइट निकालनी है, ठीक है, तो वो इसी फॉर्मूले से निकलेगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए वॉल्यूम जो है वो कैसे बने हैं, एरिया इंटू में हाइट करके बने। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। और वॉल्यूम का मतलब क्या है, कैपेसिटी है। क्लियर। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये देखो आपको समझ में आएगा। अब देखो क्या कह रहा है, गिवन अ सिलेंड्रिकल टैंक, एक सिलेंड्रिकल टैंक है, जैसे ये है हमारे पास एक सिलेंडर ये था। इन विच सिचुएशन विल यू फाइंड सरफेस एरिया, कह रहा है किस सिचुएशन में हम एरिया फाइंड करेंगे और किस सिचुएशन में हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे, ये आपको बताना है। और सिचुएशन आपको ये दे दी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम इसको थोड़ा सोचेंगे। ये आपके पास एक क्या है, सिलेंड्रिकल क्या आ गया है, एक टैंक आ गया इस तरीके से, ठीक है जी, सिलेंड्रिकल टैंक है। कहता है फर्स्ट में कहता है टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड, कितना ये होल्ड कर सकता है। होल्ड करने का मतलब क्या है, कितनी इसकी कैपेसिटी है। तो यानी कि इसमें क्या निकलेगा, कैपेसिटी के लिए क्या निकलता है बताओ, वॉल्यूम निकलता है। क्या निकलता है, वॉल्यूम निकलता है। तो ये हो गया वॉल्यूम, ठीक है। नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट, कितने सीमेंट बैग लगेंगे इसको प्लास्टर करने में। अब देखो जो प्लास्टर होगा, एक टैंक को इमेजिन करो अपने दिमाग में, ये एक टैंक है, ठीक है। इसके बीच में तो मान लो क्या होगा, वाटर वगैरह आएगा, ठीक है। अब जो वो सीमेंट होगा वो कहाँ होगा, प्लास्टर कहाँ होगा, इसके आउटर में होगा या नहीं होगा बताओ। इनर में भी हो सकता है, लेकिन वो क्या होगा, उसकी जो हम एक तरह से कहें उसकी वॉल्स भी होगा ना उस टैंक की, समझ रहे हो। जो गोलाई में आपके पास जो चीज़ दी हुई है, जैसे मान लो आपने ईंटों से बनाया है वो टैंक, गोल बनाया है लेकिन वो सिलेंड्रिकल शेप में आ गया, तो प्लास्टर कहाँ होगा, उसके बाहर की तरफ होगा तो उसका आउटर सरफेस एरिया, अंदर की तरफ होगा तो वो इनर सरफेस एरिया। मतलब क्या, उसमें सरफेस एरिया निकलने वाला है, वॉल्यूम नहीं निकलने वाला। वॉल्यूम तो क्या होगा, यानी कि आप सीमेंट उसमें क्या हो रहे हो, फिर फिल कर रहे हो, पूरा पूरा टैंक ही फिल हो गया सीमेंट से, फिर तो वो उसके अंदर आएगा क्या और, समझ पा रहे हो ना ये बात। प्लास्टर करना है, और प्लास्टर जैसे वॉल्स हैं, वॉल्स पे भी क्या आपने देखा होगा, प्लास्टर वॉल पे होता है ना, उस रूम में तो नहीं होता ना। अगर एक मैं रूम की बात करूँ तो रूम में तो नहीं प्लास्टर को रख रहे हो ना आप, सीमेंट को रख रहे हो, कहाँ पर हो रहा है उस रूम में प्लास्टर, उसकी वॉल्स पे हो रहा है। तो दैट इज सरफेस एरिया, ये चीज़ समझो आप बात को, ठीक है। तो इसमें क्या निकलेगा आपके पास, सरफेस एरिया निकलेगा। क्लियर है इतनी बात। देखो कहीं भी जब बात आ जाती है ना सरफेस एरिया, जैसे कुछ क्वेश्चन आएंगे आगे आपके पास कि सरफेस एरिया, ठीक है, तो आप कंफ्यूज हो गए कि इसमें टोटल सरफेस एरिया की बात हो रही है या कर्व्ड सरफेस एरिया की बात हो रही है। तो वहाँ बात होगी सिर्फ किसकी, टोटल सरफेस एरिया की, ठीक है। अब यहाँ जो उसने बोला है सरफेस एरिया, ये आपका कर्व्ड हो सकता है, टोटल भी हो सकता है। टोटल में तो आप खुद सोचो, ढक्कन लगेगा ऊपर भी, यानी कि फिर तो वो क्या आएगा आपके पास पूरा, मतलब ढक्कन पे भी क्या कह रहा है, फिर उसके वो प्लास्टर करने को कह रहा है, इसका मतलब ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया में, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या होगा आपके पास, अगर इसकी हम बात करें तो कर्व्ड ही होगा, इसके चारों तरफ ही होगा आपका प्लास्टर। तो इस केस में हम कर्व्ड समझ सकते हैं कि टैंक में प्लास्टर कहाँ होगा, उसके चारों तरफ होगा, और वो किस में इंक्लूड होता है, कर्व्ड में। पता है ना, कर्व्ड के अंदर उसका बेस नहीं होता और अपर पार्ट नहीं होता, ठीक है ना। तो वो चीज़ क्या है, यानी कि पेंट की बात है, या फिर हम क्या बात कर रहे हैं इसमें, प्लास्टर की बात कर रहे हैं, तो उसके कर्व्ड की बात होगी। लेकिन मैं सरफेस एरिया की नॉर्मल आपको बात क्यों कह रहा हूँ कि इसमें जो आगे क्वेश्चन आएंगे कई जगह सरफेस एरिया लिखा हुआ है, तो उसमें हमने टोटल सरफेस एरिया निकालना है, जैसे हम क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी पढ़ेंगे इस बात को, ठीक है। उसके बाद देखो क्या कहता है आपके पास, टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स दैट कैन बी फिल्ड विद वाटर फ्रॉम इट। देखो नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक निकालने हैं कि जितना पानी इसमें है उससे वो फिल हो सके। तो वो ऐसे कितने होंगे, मान लो ये एक बड़ा टैंक है, एक छोटा टैंक मैंने मान लो ये वाला मान लिया, ठीक है, इस तरीके का। अब इसमें जो भी वाटर है वो इसमें फिल करना है, और ऐसे ऐसे बताओ कितने छोटे वो फिल हो सकते हैं। तो इसका मतलब वो मेरे को कैसे पता चलेगा, इसका वॉल्यूम निकाल लूँ, इसमें मतलब जितना पानी आ रहा है, इसका वॉल्यूम और इसमें जितना पानी आ रहा है। मतलब अगर मैं बात करूँ नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक निकालने के लिए जो फॉर्मूला बन जाएगा वो क्या आ जाएगा, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ बिग टैंक, ठीक है, बिग टैंक अपॉन में क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल टैंक आ जाएगा, स्मॉल टैंक। बड़े का वॉल्यूम अपॉन में छोटे का वॉल्यूम, ये बड़े का यानी कि पानी, और छोटे में जितना आ रहा है वो हम पानी को क्या कर रहे हैं यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, मुझे पता चल जाएगा ना कि कितने टैंक फिल होंगे छोटे वाले। खुद भी आप करके सोचो, देखो एक गिलास में वाटर लो और छोटे छोटे और गिलास ले लो। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये इसमें गिलास में जितना पानी है वो छोटे वालों में कितनों में आ जाएगा, छोटे वाले में ऐसे कितने लगाऊं कि वो आ जाए पानी। तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम निकाल दूँ मैं बड़े वाले का और छोटे का वॉल्यूम निकाल दूँ, डिवाइड कर दूँ उनको, और मुझे पता चल जाएगा कि छोटे वाले कितने गिलास रखें कि वो सारा पानी बड़े वाले का उन गिलासों में फिल हो जाए।
बात समझ रहे हो या नहीं? ठीक है, तो यानी कि सी में भी क्या निकलेगा फिर हमारे पास, वॉल्यूम की ही बात होगी। क्लियर है? तो यानी कि ए में और सी में वॉल्यूम और बी में सरफेस एरिया की बात होगी। क्लियर है? समझ में आई कहानी? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं इसका। क्लियर? ओके जी, थैंक यू।